रस्सी को सांप कैसे बनाते हो और सांप को रस्सी कैसे बनाते हो, यहीं से पूरी क्राइम स्टोरी स्टार्ट होती है। बिल्कुल। जो नाई है वो थानेदार से प्रश्न करते हैं कि थानेदार साहब एक बात बताइए, आप रस्सी को सांप कैसे बना देते हो और सांप को रस्सी कैसे बना देते हो। अब जब थानेदार साहब कटिंग कराने बार बार नाई के पास जाते हैं, कुछ टाइम के बाद जाया करते हैं वो हमेशा, तो नाई हमेशा एक ही प्रश्न पूछता है कि थानेदार साहब एक बात बताइए, आप रस्सी को सांप कैसे बनाते हो। तो थानेदार साहब मुस्कुराते हैं और बोलते कभी और दिन बताऊंगा। तो यहीं से पूरी कहानी है वो स्टार्ट होती है। तो बने रहिए आप मेरे साथ। नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट शुभम कुमार सेन आप सभी मित्रों का क्राइम स्टोरी विद आईपीसी सीआरपीसी के एपिसोड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो साथियों, क्राइम स्टोरी विद आईपीसी सीआरपीसी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है वो आपको क्राइम स्टोरी के साथ में कानून की जानकारी देना है। मतलब आप सभी लोगों तक कानून की जानकारी सरल शब्दों में पहुंचे, इसलिए मैं क्राइम स्टोरी के माध्यम से आपको कानून की जानकारी देता हूं। इस क्राइम स्टोरी में होता कुछ यह है कि एक थानेदार साहब होते हैं, वो हमेशा एक नाई के पास में कटिंग कराने जाया करते हैं। चूंकि जो नाई की दुकान है वो थाने के कुछ पास में ही होती है, तो जो थाने से वो निकलते हैं या आ रहे होते हैं तो वो कटिंग करा के जाया करते हैं उससे। अब ऐसा पहली बार होता है जब वो जाते हैं, तो जो नाई है वो कटिंग करते करते एक प्रश्न पूछता है कि थानेदार साहब एक बात बताइए, आप लोग रस्सी को सांप कैसे बनाते हैं और सांप को रस्सी कैसे बना देते हैं। अब वो मुस्कुराते हैं थानेदार साहब, ठीक है मैं बताऊंगा कभी। फिर जब कुछ दिनों बाद में वापस थानेदार साहब जाते हैं, फिर वो नाई वही प्रश्न रिपीट करता है, आपने बताया नहीं साहब, आप रस्सी को सांप कैसे बनाते हैं। मतलब उसका पूछने का मतलब ये था कि एक बार अखबार में भी आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि पुलिस चाहे तो किसी मामले को कॉग्निजेबल ऑफेंस को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को कॉग्निजेबल ऑफेंस बना सकती है। यदि आप आम भाषा में समझे तो पुलिस के पास ये पावर होती है कि यदि वो छोटे मामले को चाहे तो बड़ा कर दे और बड़े मामले को चाहे तो बिल्कुल छोटा कर दे। और सरल रूप में समझे तो पुलिस चाहे तो ऐसा अपराध जिसमें 10 साल की सजा है उसको 6 महीने 3 महीने की सजा में कन्वर्ट कर सकती है, क्योंकि वो जानती है कौन सी धारा में क्या ऑफेंस है, कौन सा ऑफेंस हुआ है। तो यही बात जो नाई है वो थानेदार साहब से पूछना चाहता है बार बार, लेकिन थानेदार साहब हमेशा मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं वहां से। लेकिन एक बार थानेदार साहब से वापस उसने यही प्रश्न किया और अब की बार जो थानेदार साहब है वो इरिटेट हो गए बहुत ज्यादा, क्योंकि बार बार वो एक ही प्रश्न पूछता नहीं। थानेदार साहब बहुत परेशान हो गए क्योंकि 10-15 बार पूछ चुका था। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूं। उस नाई को वो कहते हैं कि ये जो पुलिस वाले होते हैं ये रस्सी को सांप कैसे बनाते हैं। थानेदार साहब तुरंत थाने पहुंचते हैं। अब वहां पर जाके वो 3-4 सिपाही जो होते हैं उन सिपाही को कहते हैं कि तुम जाओ और उस जो नाई की दुकान है उनको पूरा, पहले वो सिपाहियों को घटनाक्रम समझा देते हैं क्या करना है और पूरी प्लानिंग के तहत सिपाहियों को समझा कर रवाना करते हैं उस नाई की दुकान की ओर। वो सिपाही जाते हैं उस नाई की दुकान में और तुरंत कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ वारंट आया, सर्च वारंट आया, तुम अवैध हथियारों की सप्लाई करते हो। अब जो नाई है वो शक पका जाता है। वो दुकान वाला बोला मैं तो कटिंग करता हूँ, तुम्हारे थानेदार साहब वो भी मेरे पास कटिंग कराने आते हैं, मैं तो ऐसा कोई काम करता ही नहीं हूँ। बोले नहीं नहीं, ये देखो देखो तुम्हारे पास में लेटर, ये वारंट आया है सीआरपीसी सेक्शन जो 93 है, इसके तहत सर्च वारंट आता है, कहीं भी किसी भी स्थान की पुलिस वाले तलाशी ले सकते हैं। तो वो तलाशी लेते नहीं 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 चेक करना पड़ेगा। अब वो दो सिपाही तो उससे बात कर रहे होते हैं नाई से, और वो जो तीसरा सिपाही है वो एक कट्टा निकाल करके वहीं रख देता है उसकी दुकान के ड्रॉर में। और वो सर्च जब करते रहते हैं सारे लोग, तो वो देखो अगर तुम्हारे यहां से तो कट्टा निकल गया, बंदूक बेचते हो तुम लोग, देशी कट्टे की सप्लाई करते हो तुम्हारी दुकान में से। हमें मुखबिर ने सूचना दी है और जैसी सूचना दी वैसा ही काम हो गया।
नाई शक पका जाता है। अब तुरंत वो थानेदार साहब को फोन करता है, थानेदार साहब देखिए ये आप लोगों के सिपाही आए हैं, आपको पता है मैं कैसा हूं, मैं तो अच्छा आदमी हूं, और ये लोग कह रहे हैं आप बंदूक बेचते हो। अब थानेदार साहब कहते हैं कि ठीक ठीक है मैं इनको समझाता हूँ। तो फिर थोड़ी देर बाद में वो वापस कहते हैं देखो मैं इनका कुछ नहीं कर सकता, ये सिपाही तो जो हमारे बड़े अधिकारी है, अगर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हारी एफआईआर नहीं लिखूंगा, तो ये मेरे बड़े अधिकारी की शिकायत कर देंगे। तो वो कहता है जो नाई, बोले क्या करूं मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोले एक काम करते हैं, सेटलमेंट करते हैं। बोले कैसा सेटलमेंट। बोले एक काम करो, अभी यदि तुम ये अवैध हथियार लेके तुम्हारे को पुलिस पकड़ के लेके जाएगी थाने में और तुम जेल में बंद हो जाओगे तो कई सालों तक जेल में रहोगे, इससे बढ़िया सेटलमेंट कर लेते हैं। तुम 20,000 रुपए दो, ना तो तुम्हारी जेल होगी ना तुम्हारी एफआईआर होगी। तो फटनाई बोलता मेरे पास तो कुछ है ही नहीं सामान, मेरे पास तो बस 3-4 हजार रुपए हैं। लेकिन वो कहता फिर ठीक है, तो तुम्हारी एफआईआर दर्ज होगी और जेल में चलो, गाड़ी में बैठो। अब नाई करता चलो ठीक है मैं लेकर के आता हूँ। नाई तुरंत घर जाता है, अपनी माँ के जो गहने होते हैं वो एक जौहरी को जाके बेचता है और बदले में 20,000 रुपए लेकर के आता है और फिर वो थानेदार साहब को देता है। फिर थानेदार साहब पूछते कहां से लेकर के आए तुम। बोले मैं मेरी माँ के गहने बेच के आया हूं और एक जौहरी को बेचा है। जौहरी को बेचा है, चलो। सिपाहियों को वो कहता है बोले इसके हथकड़ी लगाओ नाई के और उसको गाड़ी में बैठो। अब नाई कहता है साहब मैंने तो पैसे भी दे दिए, मुझे गाड़ी में क्यों बैठा रहे। बोले नहीं बैठ गाड़ी में। गाड़ी में बैठा करके उसकी हथकड़ी लगी हुई होती है, पुलिस वाले पकड़े हुए होते हैं 3-4, और उसको उस जौहरी के पास ले जाता है और जौहरी के पास जाकर के कहता है कि तुम्हें पता है अभी ये तुम्हारे पास में गहने बेचने आया था। बोले हाँ बेचने आया था। बोले तुम्हें पता है वो गहने कहां से लेके आए। बोले नहीं पता। बोले ये गहने चोरी के थे। चोरी के गहने तुम खरीदते हो, तुम्हें पता है चोरी के गहने खरीदना बेचना ये अपराध है। ऐसा वो एसआई साहब उन जौहरी को कहते हैं। जौहरी तुरंत शक पका जाता है। जौहरी को वो कहते हैं तुम्हारा ये तुमने ये अपराध किया है, तुम्हें पता है ये 420 का केस भी बन सकता है, 7 साल की सजा है, चलो थाने में चलो, कोर्ट में पेशी होगी तुम्हारी। ऐसा कह के जौहरी को डरा देते हैं। जौहरी डर जाता है, अरे नहीं साहब साहब मेरी बेइज्जती हो जाएगी, हमारे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ऐसा वैसा। तो ऐसा ही साहब कहते हैं तो एक काम करते हैं सेटलमेंट करते हैं। बोले कैसा सेटलमेंट। बोले ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे मुझे जेल नहीं जाना पड़े। बोले ठीक है एक काम करते हैं 1 लाख रुपए दे दो और ये जो गहने हैं ये भी वापस दो। तो जौहरी मान जाता है। जौहरी सोचता कहाँ 7 साल जेल में रहना पड़ेगा, इससे पहले सेटलमेंट सही। तो जौहरी भी उन्हें 1 लाख रुपए दे देता है और वापस गहने भी दे देता है। तुरंत पुलिस वाले वापस आते हैं और वापस आकर के उस जो आदमी होता नाई उसको भी ले जाकर के उसकी दुकान चले जाते हैं और दुकान जाके कहते हैं कि तुमने देखा कुछ। बोले नहीं ऐसा ही साहब मुझे तो समझ में ही नहीं आया कुछ। बोले ये पकड़ो तुम्हारी माँ के गहने। अरे बोले ऐसा ही साहब ये कैसे लिया है आप वापस। बोले बस लिया है। बोले तुम्हें पता है ये सारा क्या हुआ, ये सारा घटनाक्रम के बारे में जानते हो। बोले नहीं कुछ नहीं जानता मैं, मेरे को तो पता ही नहीं है बंदूक मेरे पास कैसे आई, मैं तो जानता ही नहीं। बोले ये जो सारा प्लानिंग है ये हमने ही की थी, मैंने ही तुम्हें तुम्हारे पास में जो तुम्हारे ड्रॉर में बंदूक रखवाई थी और जब बंदूक रखने के बाद में हमने तुम्हें गिरफ्तार किया, तुमसे पैसे लिए और उसके बाद में वो जौहरी को जाके हमने पता है क्या बोला। बोले क्या बोला। बोले ये जो था बैठा है ना ये गाड़ी पे, गाड़ी में एक व्यक्ति बैठा है, ये चोरी करके लाया था गहने और चोरी का माल तुम्हें बेच दिया और चोरी का माल बेचना और खरीदना भी क्राइम है और हम तुम्हें अरेस्ट करते हैं। तब हमने उसको अरेस्ट करने से रोकने के लिए उसको उपाय बताया कि सेटलमेंट, तो हमने उससे भी पैसे ले लिए। बोले हमने 1,20,000 रुपए आज कमाए हैं। तो हम इस तरीके से रस्सी को सांप बना देते हैं, सांप को रस्सी बना देते हैं। बोले तुम्हारे समझ में आ गया क्या। उस नाई को ऐसा ही बोलते हैं। बोला नहीं नहीं मेरे बिल्कुल समझ में आ गया। बोले अब थोड़ी पूछोगे। बोले मैं क्या, मेरे पिताजी भी नहीं पूछेंगे ऐसा। तो ये एक केवल एक किस्सा कह सकते हैं, कहानी है। बाकी इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी की भी डिपार्टमेंट की को क्षति पहुंचाना नहीं है, केवल एक किस्सा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी फिर भी एक बार एक लेख आया था, उसमें पुलिस की पावर के बारे में बताया गया था। बकायदा एक पत्रकार ने लिखा था कि पुलिस वाले चाहे तो किसी मामले को
कॉग्निजेबल से नॉन कॉग्निजेबल बना सकते हैं और नॉन कॉग्निजेबल से कॉग्निजेबल बना सकते हैं। मतलब किसी संज्ञेय अपराध को, गंभीर अपराध को सामान्य भी बना सकते हैं और सामान्य अपराध को गंभीर बना सकते हैं। तो आशा है क्राइम स्टोरी आपको पसंद आई होगी। यदि आपने पहली बार सुनी है तो जरूर कमेंट कीजिएगा आपको कैसी लगी ये क्राइम स्टोरी। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाएं और लाइक भी जरूर कीजिएगा। और मेरा ये एपिसोड जो ये कैसा लगता है आपको, क्राइम स्टोरी विद आईपीसी सीआरपीसी, इसके बारे में जरूर कमेंट करना। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। नमस्कार।